अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज मैं आपको अमेजोन की न्यू अपडेट बताने जा रही हूँ जो कि 25 जुलाई से एप्लीकेबल हुई है। और अकाउंट हेल्थ पे एक नया मैट्रिक्स जो है वो अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले उस मैट्रिक्स की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता था, लेकिन नाउ अ डेज अमेजोन जो है उस मैट्रिक्स की बिहाफ पर अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करना स्टार्ट हो गया है। सो जो भी सेलर्स हैं अमेजोन के, उन्हें इस पॉलिसी अपडेट के बारे में पता होना चाहिए। सो इसीलिए जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ सेलर्स मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। सो यहाँ पर देखें, अमेजोन ने न्यू मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले यहाँ पर जब हम देखते थे अकाउंट हेल्थ पर जाकर शिपिंग परफॉर्मेंस, तो सिर्फ एलएसआर, प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट, ये थ्री इंफॉर्मेशन जस्ट हमारे पास आती थी। लेकिन ऑन टाइम डिलीवरी रेट अवेलेबल होता था, लेकिन वो हम लेट शिपमेंट रेट पर जब क्लिक करते थे तो उसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स शो हो रहा था। और इसका जो परसेंटेज थी वो 97% से अबव हमें रखनी होती थी। और यहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी रेट आ रहा है, तो 97% से अबव रखनी थी। और अगर हम उसे मेंटेन नहीं करते थे तो अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता था। बट नाउ अ डेज ऑन टाइम डिलीवरी को एक स्पेशल मैट्रिक्स करार दे दिया गया है फ्रॉम 25 जुलाई 2024। और अपडेट कर दिया है अमेजोन ने अपने सिस्टम को। पहले ये होता था कि हम ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन एंटर कर देते थे और कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर मिल जाता और कस्टमर खुद से अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर रहा होता था और उसके बाद प्रोडक्ट्स को शिप करना कोरियर सर्विस की जो है वो जिम्मेदारी बन जाता। लेकिन नाउ अ डेज बहुत सारे कस्टमर को क्योंकि कंप्लेन्स आना स्टार्ट हुई कि उन्हें डिलीवरी बहुत बहुत दिनों के बाद मिलती है। अगर किसी की डिलीवरी प्रोडक्ट की जो है वो आज की डेट तक होनी चाहिए थी, वो एक एक हफ्ता 10-10 दिन बाद मिल रही होती थी। तो इस मैट्रिक्स की वजह से अकाउंट क्योंकि डीएक्टिवेट नहीं होता था और अमेजोन ये कहता था कि सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और सेलर के कंट्रोल में ये चीज नहीं है, इसलिए अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करता था। लेकिन अब जो है इसकी वजह से अकाउंट्स डीएक्टिवेट होना स्टार्ट हुए हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑन टाइम डिलीवरी रेट विदाउट प्रॉमिस एक्सटेंशन। अगर आप कोई प्रॉमिस किए बगैर एक्सटेंशन करते हो तो अमेजोन कहता है कि परसेंटेज ऑफ सेलर फुलफिल्ड आइटम डिलीवर टू कस्टमर ऑन और बिफोर द डिलीवरी डेट व्यूएबल ऑन ईच ऑर्डर इन सेलर सेंट्रल। और ये जो डिलीवर बाय डेट है ये कैलकुलेट करेगी डिलीवरी टाइम प्रायर टू एडिशन प्रॉमिस एक्सटेंशन। और अगर अकाउंट पे ये 90% से बिलो जाती है तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। और अगर प्रॉमिस एक्सटेंशन आप करते हो, यानी कि कोई एक्सट्रीम वेदर हो गया, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो गया, कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज हो गए, कोई रिसेंट इस तरह की हिस्ट्री बन गई जिसकी वजह से डिलीवरी डेट जो है वो विदाउट प्रॉमिस एक्सटेंशन के आप जो है बढ़ाना चाहो, और जब आप इसमें प्रॉमिस एक्सटेंशन ऐड कर दोगे तो जो प्रॉमिस की डिलीवरी डेट है कस्टमर वही देख पाएगा। ठीक है, वो जो डिलीवर बाय की डेट है उसके बाद प्रॉमिस डिलीवरी जो है वो उन्हें नजर आ रही होगी। ठीक है, इसकी अगर आप प्रॉमिस डिलीवरी करते हो तो फिर आपकी अकाउंट पर मसला नहीं आएगा और अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा आप लेट डिलीवरी की प्रोटेक्शन भी कर सकते हो अमेजोन के साथ। और इसमें आपको इस पॉलिसी के बारे में भी बताते चलें कि अमेजोन लेट अगर आप डिलीवरी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉलिसी अमेजोन ने चेंज की है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या चेंज हुआ। पहले अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता था, बट नाउ अ डेज अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहा है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि ओटीडीआर जो है उस पे आपकी सबसे पहले तो सेलर फुलफिल्ड की जो जितनी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हैं सबसे पहले अमेजोन उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा और फिर आपको पॉलिसी वायलेशन का नोटिफिकेशन सेंड करेगा, फिर आपको अपील सबमिट करानी पड़ेगी और फिर आपकी सेलर फुलफिल्ड ऑफर जो है उनकी रीइंस्टेटमेंट होगी। और 72 आवर्स का टाइम भी वो आपको दे सकता है कि इशू को आप कंट्रोल कर लें, इम्प्रूव कर लें अपने ऑन टाइम डिलीवरी रेट को, या फिर फ्यूचर में इस तरह के इशू को होने से रोक लें। ठीक है,
तो अगर फिर भी वॉयलेशन आपकी अकाउंट पर 72 आवर्स में मेंटेन रही तो आपको फिर अपील सबमिट करवानी पड़ेगी। और अब अगर आप रीइंस्टेट करवाना चाहेंगे तो फिर आपको जाहिर बात है अपील सबमिशन के थ्रू रीइंस्टेटमेंट इसकी होगी, ठीक है। बाकी इसमें शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन है, ऑटोमेटेड हैंडलिंग टाइम है, amazon के शिपिंग लेबल बाय कर लें, ठीक है। ये इसके थ्रू भी हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर हम amazon के शिपिंग लेबल बाय करते हैं फिर वो इसमें काउंट नहीं होंगे। सो मेरा जो अंदाजा है वो ये है कि amazon इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि शिपिंग लेबल्स amazon से बाय किए जाएं ताकि अकाउंट इस प्रॉब्लम की वजह से बच जाए। और शिपिंग लेबल बाय करने के बाद उस शिपिंग लेबल पे जब प्रोडक्ट डिलीवर होगी या अमेजोन की सर्विस शिपिंग आप यूज कर लें तो उसमें जब आप यूज करेंगे तो अमेजोन ऑब्वियसली आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं करेगा। तो ये एक समझ लें कि अमेजोन ने थोड़ा सा इसको इस वजह से भी प्रमोट करने की कोशिश की है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रेंड अमेजोन शिपिंग लेबल्स की तरफ मूव करें। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने मुनासिब समझा कि आप सब तक जो है वो शेयर करती जाए ताकि अब आप लोग इसको नॉर्मल कंसीडर ना करें बल्कि इसकी वजह से अब अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ करेंगे। तो आप सब इस मैट्रिक्स के ऊपर भी फोकस्ड रहेंगे और अकाउंट हेल्थ को बेहतर से बेहतर बनाएंगे ताकि आपके अकाउंट पे फर्दर किसी तरह का सस्पेंशन का इशू ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।